नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। भारत मंडपम में पहुंची चीनी पीएम ली क्योंग। पीएम मोदी ने किया तमाम विदेशी मेहमानों का स्वागत। G20 समिट का हुआ भव्य शुभारंभ। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने बनाया खास रिकॉर्ड। 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों का स्वागत करने वाले बने पहले प्रधानमंत्री। आपसे G20 को कहा जाएगा G21। अफ्रीकी संघ बना समूह का स्थायी सदस्य। पीएम मोदी के प्रस्ताव पर लगी मुहर। G20 सम्मेलन में दुनिया देखेगी भारत की डिजिटल ताकत। आस्क गीता से मिलेगा हर सवाल का जवाब। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने कौशल विकास कॉरपोरेशन घोटाले के आरोप में पकड़ा। भारत में गरीबों और जानवरों को मेहमानों से छिपा रही सरकार। G20 के बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। G20 सम्मेलन में दूर हुआ भारत और अमेरिका का सबसे बड़ा विवाद। डिफेंस और स्पेस पर मिला ग्रीन सिग्नल। पीएम मोदी बाइडेन की मुलाकात की बड़ी बातें। चीन के चंदे पर भारत विरोधी जहर उगलते हैं। राहुल गांधी बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का विवादित बयान। पीएम मोदी की कोशिशों का दिखा नतीजा। भारत को यूरोप से जोड़ने के रेल प्रोजेक्ट पर होगा एग्रीमेंट। यूएस सऊदी अरब होंगे शामिल। G20 समिट में बोले पीएम मोदी, कहा वर्षों पुरानी चुनौतियां नए समाधान मांग रही है। यह सबके साथ मिलकर चलने का वक्त है। G20 समिट में द्विपक्षीय वार्ता का दौर जारी। कांग्रेस नेता बोले अध्यक्षता कौन सी बड़ी बात, यह है सब दिखावा। एक्स का छाया जलवा, बनी दुनिया की 5वीं सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली वेबसाइट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए कुछ मिनट तक गाइड बने पीएम मोदी। कोणार्क के धर्म चक्र के बारे में दी जानकारी। अगर हम कोरोना को हरा सकते हैं तो युद्ध के कारण पैदा हुए अविश्वास को भी देंगे मात। G20 शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। घोसी में सपा प्रत्याशी के जीतने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जनता जुमलेबाजों को नकार रही है। G20 की सफलता से दुखी हुआ पाकिस्तानी शख्स। कहा वो मुसलमान सही थे जो पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहते थे। गिरफ्तारी के बाद पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दिया बड़ा बयान। बोले मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोई भी देश पीछे न छूटे, वैश्विक समस्याओं को सुलझाने पर जोर। G20 समिट से केंद्रीय मंत्रियों की पीसी। झारखंड में जमीन खरीद बिक्री के मामले में पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। राष्ट्रपति के रात्रि भोज में होंगे शामिल। भारत की बढ़ती ताकत से ड्रैगन परेशान। अमेरिका से दोस्ती और क्वाड में बढ़ते कद के कारण चीनी राष्ट्रपति ने G20 से बनाई दूरी। ऐसा वहीं संभव जहां लोकतंत्र नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 के डिनर का न्योता नहीं मिलने पर भड़के कांग्रेस नेता चिदंबरम। मेरी जनता भीग रही है तो मैं भी भीगते हुए करूंगा सभा। मध्य प्रदेश के मुरैना जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। झारखंड में फैल हुआ ओबीसी फैक्टर। मुस्लिम वोटर्स ने जेएमएम को दिया समर्थन। रिजवी को मिले नाटो से भी कम वोट। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बिहार में सभी जातियों से जुड़ने के लिए बनाया मास्टर प्लान। महापुरुषों पर कर रही है फोकस। 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाए जाने का इंतजार। रेलवे अब बेहतर रखरखाव और निरीक्षण के लिए करेगा कर्मचारियों को प्रशिक्षित। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। ईडी के तीसरे बुलावे पर भी नहीं जाएंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। बीजेपी बोली गवाह बन जाए, हो सकता है राहत मिल जाए। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज में शामिल नहीं होंगे उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक। राष्ट्रपति कार्यालय को लिखित में सूचित कर कहा। एयू को G20 में शामिल नहीं किया जाए। टेबल पर पीएम मोदी के 3 बार हथौड़ा मारते ही आया एक शख्स और गूंज उठी तालियां। बंगाल में जमीन की समस्या के आधार आधार में रेलवे की 61 परियोजनाएं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र। अगर हम इंडिया गठबंधन सत्ता में आए तो हम परंपरा को फॉलो करेंगे और उन्हें न्योता देंगे। खड़गे को G20 डिनर पर न्योता नहीं देने पर संजय रावत का बड़ा बयान। राजस्थान की विधानसभा में लाल डायरी लहराने वाले राजेंद्र गुड़ा शिवसेना में हुए शामिल। सीएम एकनाथ शिंदे बोले आप भी मेरी तरह निकले। पीएम नरेंद्र मोदी ने मोरक्को भूकंप पर व्यक्त किया दुख। कहा हर संभव सहायता देने के लिए भारत तैयार। G20 समिट के मेहमान आए आगरा। ताजमहल की दीवानगी ऐसी कि 5 घंटे पहले पहुंचे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बेटे बहू। पंजाब के जालंधर पहुंचे सीएम भगवंत मान। 560 सब इंस्पेक्टरों को दिए नियुक्ति पत्र। शिमला के खुले आसमानों में उड़ेंगे मानव परिंदे। 12 से 15 अक्टूबर तक जुनगा में पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल का आयोजन। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को रास आ रही भारत की संस्कृति। आज अक्षरधाम मंदिर के करेंगे दर्शन। हरियाणा में जजपा पार्टी का हुआ सफाया। इसलिए राजस्थान में तलाश रही जमीन। खट्टर सरकार पर बरसे भूपेंद्र हुड्डा।
मोरक्को के भूकंप में जान गंवाने वालों की संख्या हुई अब तक 820, 672 से ज्यादा हुए जख्मी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हिमालय दिवस पर दी शुभकामनाएं, कहा हिमालय संरक्षण में सभी की भागीदारी है जरूरी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर हंगामा, टीडीपी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की हस्तक्षेप की मांग। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना, कहा राजस्थान से जाने वाली है कांग्रेस सरकार। शराबबंदी के बावजूद शराब पीने से 243 लोगों की हुई मौत, सीएम नीतीश के खिलाफ परिवाद दायर। गुजराती जागरण का 1 साल हुआ पूरा, सीएम भूपेंद्र पटेल समेत कई दिग्गजों ने दी बधाई। बिहार में दुर्गा पूजा से पहले होगा कुछ खास, तेजस्वी ने कहा सभी अस्पतालों में पहुंच जाएगी जीविका दीदी की रसोई। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर तैनात सीआरपीएफ जवान संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, बिहार का रहने वाला है सैनिक। G20 के कारण सीकर नहीं पहुंच सके सीएम अशोक गहलोत, हेलीकॉप्टर को नहीं मिली उड़ान की अनुमति। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को मिली बड़ी राहत, चुनावी हलफनामे से जुड़े मामले में कोर्ट ने किया बरी। चोरी की है जबान, एटली पर फिर लगा आरोप, साउथ फिल्म की कॉपी है शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर मूवी। 2 दिन में 200 करोड़ का बिजनेस कर गई शाहरुख खान की फिल्म जवान, तोड़ेगी कई रिकॉर्ड। अयोध्या में सरयू में उतरा मिनी क्रूज जटायु, श्री राम के जन्म स्थल से गुप्तार घाट तक का होगा सफर। पेट्रोल और डीजल पर बढ़े हुए वेट के खिलाफ जयपुर में 13 और 14 सितंबर को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, सरकार ने नहीं मानी मांग तो 15 सितंबर से बिल्कुल नहीं मिलेगा तेल। G20 समिट में बोले पीएम मोदी, कहा वर्षों पुरानी चुनौतियां नए समाधान मांग रही है, यह सबके साथ मिलकर चलने का वक्त है। G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समय हम सबको एक साथ मिलकर चलने का है, इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। हमें मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ना है। 21वीं सदी का ये समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला है और कई दिशा देने वाले एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो। वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 के बाद विश्व में एक बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इसको और गहरा कर दिया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास में आए इस संकट में भी विजय हासिल कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर समावेशी और सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपुल्स G20 बन गया है। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े, देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें हुई। पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके बाद अफ्रीकी संघ AU के अध्यक्ष अज़ाली असोमानी ने G20 का स्थायी सदस्य बनने पर अपना स्थान ग्रहण किया। भारत में गरीबों और जानवरों को मेहमानों से छिपा रही सरकार, G20 के बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। नई दिल्ली में दुनिया के ताकतवर देशों का जमावड़ा है। G20 का आगाज हो चुका है। चीन, ब्रिटेन, अमेरिका समेत तमाम देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत पहुंच चुके हैं। इस बीच ब्रसेल्स में मौजूद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि भारत सरकार हमारी गरीबी और जानवरों को मेहमानों से छिपा रही है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के बसंत विहार की एक झुग्गी बस्ती कुल्ली कैंप का वीडियो शेयर किया था, जिसे G20 सम्मेलन से पहले कवर कर दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि कई स्ट्रीट डॉग्स को बेरहमी से घसीटा गया, उन्हें पिंजरे में डाल दिया गया, उन्हें खाने पीने से वंचित कर दिया गया है। स्ट्रीट डॉग्स को भय का सामना करना पड़ा है। ऐसे भयावह कृत्यों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इन बेजुबानों के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए। कांग्रेस ने G20 शिखर सम्मेलन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि भारत ने द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।